नमस्कार, मैं हूं रौनक और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ओक ओवर सरकारी निवास में केक काटकर अपना 57वां जन्मदिन दिवस मनाया। इस मौके पर ओकर में मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां देने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए आभार जताया और कहा कि जिस सेवा और समर्पण के भाव से समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, भविष्य में भी इसी समर्पण से काम करते रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने अपना 57वां जन्मदिन मनवाया। ओक ओवर में सीएम आवास में ये कार्यक्रम रखा गया था। कहा कि सेवा और समर्पण से काम करते रहेंगे। तो सीएम जयराम ठाकुर का 57वां जन्मदिन मनाया गया। बहुत सारे लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं आज दी हैं और जिन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज जन्मदिन के इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ, जिस सेवा के भाव के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, उसी प्रकार से हम काम करते रहे। ईश्वर हमको और सेवा करने के लिए शक्ति दे। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर के जन्मदिवस पर हरोली बीजेपी मंडल ने रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्तदान किया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार और युवा मोर्चा अध्यक्ष कमल सैनी ने भी रक्तदान किया। प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने रक्तदान को महादान बताते हुए सीएम जयराम के जन्मदिवस पर उनके बेहतर स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। पिछले कल हमारे युवा साथियों ने विचार किया कि आज माननीय मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए। तो सबने विचार करके ये किया कि रक्तदान से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, इसलिए सभी साथियों ने ये कल फैसला किया। और ये जन्म दिवस उनका हम रक्तदान करके हमारे कार्यकर्ता मना रहे हैं। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसको लेकर सीएम चन्नी ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं इस बीच भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेता सुरजीत सिंह फूल का बड़ा बयान सामने आया। देखिए सुरजीत सिंह फूल ने क्या क्या कहा। साथियों, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੁੱਤਾਖੇੜੇ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10-11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੀਕੇਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਲੜਾਕੂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और इस वक्त को बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेन के मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेन का मामला, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। पीएम की रैली में भीड़ नहीं थी, रैली में सभी कुर्सियां खाली थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश।
ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा के मुद्दे को भुनाया जा रहा है। तो ये सिद्धू का बयान यहां पर सामने आया है। सिद्धू ने कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, सुरक्षा के मुद्दे को भुनाया जा रहा है। तो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेन के मामले पर बोलते हुए नजर आए और कहा, कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम की रैली में भीड़ नहीं थी, इसलिए ये सुरक्षा को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान सामने आया है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सुरक्षा कारणों से लेकर देश के 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इसको देश ने खोया, और वो भी सुरक्षा को लेकर लगातार आतंकी घटनाएं जो हो रही है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े किए जा रहे थे। और ऐसे में कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विदेशों में सबसे ज्यादा जो है थ्रेट है, उनको एसपीजी प्रोटेक्टी है, और ऐसे में पंजाब की सरकार ने उनकी सुरक्षा का जो है दायित्व जो पंजाब सरकार के पास था वो सही से निर्वहन नहीं किया, और 20 मिनट पंजाब के एक सड़क पर जो है प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा। ऐसे में हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं। आप सर क्या कहेंगे आप इस पे कि कल जो घटना हुई उस पर? देखिए, कल जो घटना हुई, मुझे लगता है कि पंजाब सरकार की ये चूक का बहुत बड़ा परिणाम है। इस तरह से प्रधानमंत्री को अगर बार बार वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सड़क मार्ग से गए, मुझे जानकारी नहीं थी, फिर उनको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होती है कि हेलीकॉप्टर नहीं जा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे तो सड़क मार्ग से जाएंगे। उनको ये भी जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर कुछ लोग उनके मार्ग को रोक रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में मुझे लगता कि वह सरासर झूठ बोल रहे हैं, पंजाब की पुलिस झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ वहाँ चूक नहीं हुई, बल्कि कुछ दूसरी घटना ये करने वाले थे जो भगवान की कृपा से नहीं हुई। हम सब लोग, पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। उनको आगे भी वह इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहे, इसके लिए कामना कर रहा है। मतलब ये समझिए कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बाकायदे वहां पे कहा, क्योंकि जब अगर पिछले दिनों आप देखिए तो जब कानपुर में जो है वो प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जब वहां पर टेक ऑफ नहीं कर पाया उनको, तो कानपुर से लेकर लखनऊ तक सड़क मार्ग तक उनको लाया गया। इसके पहले आपको याद होगा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का बाकायदे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गए थे, और उसके बाद भी उनका कार्य वहां पर जो है वहां पर काफी बारिश और मौसम खराब हो गया तो उनको बरेली तक सड़क मार्ग में लाया गया। उसके बावजूद भी इस तरह के बयान, वो बयानबाजी सिर्फ अपने को बचाने के लिए है, अपने चेहरे को बचाने के लिए है। वास्तव में कांग्रेस, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, इसको चुभ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री है, चुभ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जब वो मुख्यमंत्री थे तब से कांग्रेस कहीं न कहीं उनको फंसाने का भी काम करना चाहती थी, लेकिन नहीं फंसा पाई। कोर्ट ने उनका साथ दिया, क्योंकि वो कांग्रेस की वो नीति, सरकार के केंद्र सरकार की तब की नीति गलत थी। आज फिर वही वो करने के लिए है। पूरा देश आज इसका विरोध कर रहा है, और कांग्रेस को निश्चित रूप से इसका परिणाम देश की जनता देगी। प्रताप जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जिस जगह पे मौजूद थे, महज 10 किलोमीटर की दूरी के पर जो है पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ऐसे सूरत में जो है प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी चूक को लेकर, और जिस तरह से आज पूरे अलग अलग तरीके के बयानबाजी जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसके पहले कांग्रेस ने 2 अपने ही प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको कि आतंकी घटना में खो दिया है। उसके बावजूद भी इस तरह की नहीं, देखिए, क्यों मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निरस्त हुआ? पहले वो जाने वाले थे, क्यों निरस्त किया? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पहले कह दिए तो कि मुझे वहाँ नहीं जाना है तो दूसरा पर मत किया, लेकिन मुख्यमंत्री की का कार्यक्रम होने के बावजूद भी अगर उन्होंने निरस्त किया तो कहीं कोई षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं मान करके चलता हूं कि पंजाब जैसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जिस रैली में जा रहे थे वहां पे भीड़ नहीं थी, और ऐसे में उनको एक सूचना दी गई कि वहां पर कोई आदमी इकट्ठा नहीं हुआ, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को छुपाने के लिए, और जनता को और किसी कानून को लेकर, और जिस तरह किसानों का विरोध है उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री ने इस तरह का जो है षड्यंत्र रचा, और उसके बाद वो वहां से बैठ गए। जिस नेता
के नाम पर लोग जुटते चले जाते हैं, बिना ले गए चले जाते हैं। जिस नेता के नाम पर पूरा देश वोट दे रहा है, उस नेता के विषय में इस प्रकार की बात कहना निहायत घृणित बात है। और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री से क्षमा मांगनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस बात का जो है हर जगह विरोध है। ये सही बात है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस तरह का सुरक्षा का चूक कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसी न किसी तरह के उनके ऊपर जो है एक साजिश है। क्योंकि इसके पहले भी आईबी से लेकर तमाम जो इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है कि प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह का थ्रेट है उसको लेकर जो है निश्चित तौर पर कहीं पंजाब सरकार को सतर्क रहना चाहिए। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सीधा अश्विनी शर्मा पंजाब के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पीसी कर रहे हैं, सीधा वहां का रुख करते हैं। अंदर डर था और उनके पास ये पूरा उनका तंत्र है, उससे जानकारी प्राप्त हो रही थी कि ये इतनी बड़ी रैली होने जा रही है, तो कांग्रेस की चूल्हे तो हिली हुई थी और हिल जाएंगी। इसके डर से किसान की आड़ में एक बार फिर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस बैरिकेडिंग करती है, बसों को रोकती है, तथाकथित जिनको पंजाब का अमन शांति अच्छी नहीं लगती उन 20-25 लोगों को शेल्टर देती है, बीच में बिठाती है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह नाल उलझदी है और उत्थे लड़ाई झगड़ा होंदा। पुलिस लाठीचार्ज करती है, रस्ता नहीं करांदी। और ये आलम हर पंजाब दे एरिए च होया, चाहे वह हरीके का पत्तन होए, चाहे अमृतसर तरन तारण का बाईपास होए, चाहे मदोड़ का खाई होए, चाहे बठिंडे तो कोटकपूरा होए, हर एक पूरे चारे पासों, क्योंकि फिरोजपुर नूं जाण वाले जिन्ने रस्ते है, और मजे की गल है कि ज्यादातर जगह के उत्ते इन्होंने फ्लाईओवर नूं चुनिया बसां रोकण लई, ताकि वो वापस ना मुड़ सकन और विकल्पिक रस्तियां तो निकल के रैली तक ना पुज सकन। ये एडी वड्डा जिहड़ा षडयंत्र है, इहदे पिछे मास्टरमाइंड जिहड़ा दिल्ली लग रही है। और एक दिन पहला सानू कहा जा रहा जी कि तुहाडी रैली च कोई अवरोध नहीं आन देंगे, कोई अड़चन नहीं आन देंगे, सब लोग आ जाएंगे जी। लेकिन जो कुछ होया वो पंजाब ने देखा है। कत्थू नंगल दे अंदर 25 लोगों को बिठाया जाता है, वो वीडियो देखोगे तुसी, हजारों की तादाद के अंदर कार्यकर्ता उसे झूंझ रहा है कि भाई असी रैली च जाना। दुआई लोकतंत्र की देंदे ने। मैं कल मुख्यमंत्री जी नूं सुन रहा सी, मुख्यमंत्री जी कहते जी कि मैं लाठी नहीं चला सकता सी, मैं नहीं कर सकता सी। टीचरां नूं कुटदे होए ते तुहानूं शर्म नहीं आती? कच्चे मुलाजमां नूं कुटदे होए शर्म नहीं आती? ईटीटी दे बच्चों दे कपड़े फाड़दे शर्म नहीं आती? तुहाडी रैली दे अंदर मूँह के उत्ते हथ रख के कुड़ियां नूं जिद्दां तुसीं घसीटिया, उदों तुसीं शर्मशार नहीं होए? ये जिहड़ा दोहरा चरित्र है, ये जिहड़ा दोहरा मापदंड है, आखिर लोग पंजाब नूं लैके किहड़े पासे जाना चाहते हैं? क्या बीजेपी नूं एक राजनीतिक दल के नाते रैलियां करने का अधिकार नहीं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? आज पंजाब का लोकतंत्र खतरे है और एक मानसिकता है कांग्रेस की।
मैं ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਕਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਲੀ ਠਕਾਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ क्षमा याचना भी की, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ कोई अंतर आया होगा। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पीएम की रैली रद्द होने का एक कारण रैली में लोगों की संख्या कम होना भी बताया और साथ ही पंजाब और कांग्रेस की कलह को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सुनिए। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। दुखी बंदा कुछ भी कर सकता। और सीधा रुख करते हैं जयपुर का, जहां कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चूक की गई है। पहली बात, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र के द्वारा पारित कानून के मुताबिक अमित शाह जी और उनकी जो गृह मंत्री की एजेंसियां उनका था। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से जाना था, सड़क मार्ग के द्वारा नहीं जाना था। तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहां लोग आना ही नहीं चाहते थे। ये केंद्र के वहां के प्रभारी गजेंद्र सिंह जी को पता था। चौथी बात, जब किसी ने नारा नहीं लगाया, हमला नहीं किया, किसी ने कुछ कहा नहीं और 10-20 मिनट के अंतराल में जब कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री जी इधर से जाना चाहते हैं तो वहां की मुकामी पुलिस ने वो रास्ता साफ करा दिया। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री, चूंकि वहां लोग नहीं थे, रैली असफल हो जाती। मीडिया ने चला भी दिया था कि देश के प्रधानमंत्री जी की रैली असफल हो रही है, मौसम भी खराब है, लोग भी नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का देश में माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक कर दी। ये चूक नहीं है मित्रों। अगर वो प्रदर्शनकारी ये मांग भी कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हमारा ज्ञापन लें या हमारे से वार्ता का समय दें, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों से हुई है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो एक महिला ने कॉलर पकड़ के ये कहा था कि हमें आजादी से क्या मिला। तो देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉलर आप पकड़ रहे हो, ये देश तो यहां पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई, सारे प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया। लेकिन इस तरह से जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हुसैनवाली जाते हुए फ्लाईओवर के ऊपर रुक गया था। रोहतक में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए यहां युवा और बुजुर्ग वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाह हो चले थे। वहीं 15 से 18 साल की आयु के बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अब वो भी शामिल हो गए हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 3 जनवरी से 12 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए थे, जिससे सभी बच्चों को वैक्सीन लग सके।
वैक्सीनेशन का ये महाअभियान चल रहा है जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचा। तो राज्यपाल से मिलने गया बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस जो शासित राज्य हैं वहां कांग्रेस मुख्यालयों के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां राज्यपाल से मिलने पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पहुंचे राजभवन। और पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब के पटियाला के समाना हलके में कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली हो रही है। तो ये अमरिंदर सिंह की रैली की तस्वीरें हैं। समाना हलके में पटियाला के कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली हो रही है। तो चुनावों के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी पूरी तैयारी है और ये पटियाला का समाना हलका है जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक रैली को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें आप सीधा पटियाला से देख रहे हैं जहां पर थोड़ी देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह इस जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है। सुनिए। पंजाब कांग्रेस के नेताओं का बार बार पाकिस्तान जाना, वहां के जनरलों से गले मिलना और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब वहां जा रहे थे तो उनकी सुरक्षा में जिस तरह की घटना घटित हुई है, ये अपने आप में बताता है और ये इशारा करता है कि इसमें कोई विदेशी साजिश जरूर शामिल है। इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा कि आप आखिर बार बार पाकिस्तान आपके नेता क्यों जा रहे थे, क्यों वहां के जनरलों से मिल रहे थे और आज ये घटना क्यों घटित हुई है। जो अपने देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा न दे सके वो पंजाब के लोगों को क्या सुरक्षा देगा। और हम तो मांग करेंगे अपने गृह मंत्रालय से कि इसकी जघन्य जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि इस घटना से पूरा देश आहत है।